हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाई स्टागर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस ऑफ जीओसी. These questions are very useful for PMT as well as JEE मेन. तो चलिएगा शुरू करते हैं। और बच्चों, ये क्लास हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी। ये क्लास मोस्टली हिंदी मीडियम वालों के लिए है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू ब्यूटीन ज्यामितीय समानता दर्शाती है, इसका कारण है। अरे कारण तो बेटा जब निकालेंगे ना, जब हमको ये पता होगा ज्यामितीय समानता होती क्या है। तो क्या होती है ज्यामितीय समानता? वह समानता जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एक कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच हो, तो ज्यामितीय समानता कहलाती है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे इधर भी और इधर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप हो और एटम अटैच होते हैं। कुछ भी लगा दीजिएगा, लाइक HCl। ये द्विबंध के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन होगा और डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता। कैसे? जैसे सपोज करो, एक आपने ये कॉपी ली और एक कॉपी और ले लीजिएगा, दो कॉपी ले लो आप, और उसमें एक कील ठोके तो एक वो घूम सकती है। क्लियर? और वो घूम सकती है, इसका मतलब फ्री रोटेशन है। लेकिन अगर दो कील उसमें ठोक दें तो वो रोटेशन होगा? नहीं होगा। तो ऐसा घूर्णन होता है प्रतिबंधित घूर्णन। तो ऐसे घूर्णन में ज्यामितीय समानता पाई जाती है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? द्विबंध के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि द्विबंध के चारों मुक्त घूर्णन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड में होता है मुक्त घूर्णन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। एथेन के सांत्रित रूप में द्वितल कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का, 120 का, 60 का, या फिर 180 का? तो देखो बच्चों, इसमें ना 60 डिग्री का रोटेशन होता है। फर्स्ट रोटेशन होता है 60 डिग्री का और दूसरा रोटेशन होता है 180 डिग्री का। तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन बता सकते हो, ये और ये, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C7H16 है, प्रकाशिक समानता दर्शाता है। तो यौगिक होगा 2,3-डाइमेथिल पेंटेन, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल। अब सबसे पहले देखो, इनको देखिएगा, वे यौगिक जिनमें कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम होते हैं वो ज्यामितीय समानता दर्शाते हैं। पहली बात तो ये है। जैसे ये कार्बन है तो इस पर चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, A, B, C और D। तो ये जैसे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं तब ये प्रकाशिक समानता शो करेगा। अब फर्स्ट की बात करें, 2,3-डाइमेथिल पेंटेन। पेंटेन मतलब 1, 2, 3, 4, 5। एक 2 पे और एक 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप लगा दें। भाई 2 पे मिथाइल ग्रुप लगाया मैंने, CH3 यहाँ, और 3 पे CH3 यहाँ लगाया, और बाकी पे लगा दीजिएगा आप H। भाई CH3, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों साइड में H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। आप एक तरीके से CH3 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो, ये कार्बन, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम लगे हुए हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। भाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप और एटम है। दो एसिमेट्रिकल कार्बन है यहाँ, दो एसिमेट्रिकल मतलब असम्मित कार्बन, सम्मित कार्बन परमाणु है। दो असम्मित कार्बन परमाणु है, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, इसीलिए ये तो है। अब दूसरा हो सकता है कि 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देख लो, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, CH2CH3, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों के दोनों ग्रुप हो गए सेम। तो इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। और 2 मेथिल हेक्सेन, ये भी नहीं करेगा। भाई यहाँ पर हेक्सेन लगाओ या कुछ भी लगाओ, CH3 हमने लगा दिया, CH2 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 और CH3, ये हेक्सेन है। तो यहाँ पर ना दो ग्रुप सेम हो गए। कौन कौन से? ये और ये दोनों सेम ग्रुप हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? ओनली थर्ड का, ए ऑप्शन।
रॉन्ग आईयूपीसी नेम है। ये AIPMT 2001 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है कि रॉन्ग। सबसे पहले नंबरिंग दो, फर्स्ट को देखते हैं 1 2 3 4। तो बेटा 3 पे मिथाइल ब्यूट 2 ऑन 3 मिथाइल, इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा देखें 2 3 डाई मैथिल पेंटेन हो सकता है क्या? नंबरिंग दो सबसे पहले 1 2 3 4 5। एक चेन में ये, एक चेन में ये दोनों चेन से बाहर है। तो एक 2 पे 3 पे डाई मैथिल पेंटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। और भी कोई हो सकता है क्या? देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, ये पेंट 2 आइन, ये भी ऑप्शन करेक्ट है फिर तो भाई। अभी एक बार और थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं इसको। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आया CH, एक CH3 इधर लगा और एक CH3 इधर लगा। नंबरिंग हमने दी यहाँ से, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नेम हुआ 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन करेक्ट है भाई। सी ऑप्शन भी करेक्ट है इसका, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। IIT में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको भी टिक कर दीजिएगा। 2 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के, ये भी सही है। ओहो, ये गलत नाम पूछ रहा है क्योंकि तीसरा भी सही आएगा बेटा। देखो तीसरा भी है ना। नंबरिंग कहाँ से दोगे? यहाँ से नंबरिंग दोगे 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, सही है। और ब्यूटेन भी है यहाँ पर देखो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये क्या पूछ रहा है? गलत आईयूपीसी नेम कौन सा है? तो गलत आईयूपीसी नेम कौन सा लग रहा है? फर्स्ट, कर दो टिक फर्स्ट पे भाई। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईयूपीसी नेम पूछ रहा है, नंबरिंग दो डबल बॉन्ड साइड से, नंबरिंग दे दी हमने। अब 6 कार्बन, तो नेम क्या होगा? हेक्स 1 इन 5 आइन, यानी कि हेक्सीन 5 आइन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा युग्म प्रतिबिंब रूपी है, मतलब किसका प्रतिबिंब बन रहा है? ये भी AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। देखिएगा किसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स, किसमें प्रतिबिंब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। OH OH H H CH3, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे CH3 है बच्चों, CH3। तो ये और देखो, और में किसी में बन रहा है? इसमें नहीं बन रहा है। इसमें बन रहा है? नहीं, इसमें नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डाइफेनिल मेथेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र द्वारा क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो कितने संरचनात्मक समावेशी बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, एक तो बच्चों जब भी आप इसके साथ रिएक्शन करोगे, एक तो Cl यहाँ पे लगा दोगे, फर्स्ट तो यही बनेगा। देखो एक ये बनेगा, अब यहाँ पे CH2 लगाएं, ऑर्थो पे अटैच कर दो, यहाँ पर कितने हो गए? 2। एक यहाँ पे लग जाएगा 3 पे और एक लग जाएगा 4 पे, क्योंकि इधर तो सेम रहेगा। तो टोटल कितने बनेंगे? 4 आइसोमर बन गए, क्योंकि 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4। क्योंकि इधर से देखोगे फिर वही बात है, सेम ग्रुप। क्लियर? वही देखो, आप आईयूपीसी नेम तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। जैसे यहाँ पर CH2 है, ये
तो आप जैसे यहाँ पर एक बार Cl लगाया, फिर यहाँ को छोड़ो, एक बार यहाँ पे अटैच कर दो, एक बार यहाँ पर अटैच कर दो, तो तीनों जगह Cl यूज हो सकता है ना, यहाँ पर और एक यहाँ पर Cl अटैच कर सकते हो आप एक H निकाल के। तो इन सभी जगह आप यूज कर सकते हो, तो टोटल 4 जगह अटैच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अटैच करोगे तो भाई सीधी सी बात है, फिर से वही 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, तो बनेगा यही टोटल आइसोमर 4 ही बनेंगे। निम्न में से आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, नहीं बनेगा। ये आईपीएमटी का क्वेश्चन है बच्चों, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें कौन सा क्वेश्चन है, आयोडीन के साथ क्षारीय विलयन पीला अवक्षेप नहीं देगा। तो पीला का मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा और कौन देगा। तो पहले की बात करें तो ये तो एक पहचान बताता हूं, अगर कहीं पे भी OH रेस्पेक्ट में CH3 ग्रुप आ रहा है, ध्यान देना बच्चों, किसी भी साइड में अगर CH3 है तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, अदरवाइज आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, नहीं देगा वो। तो कहां कहां पर पॉसिबल है, देखो जिस कार्बन पे OH अटैच है इसके रेस्पेक्ट CH3 है, बिल्कुल। यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट CH3 है, होगा। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि CH2 के रेस्पेक्ट CH3 है ही नहीं। यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट CH3 है, इसका मतलब ये नहीं देगा। बाकी तीनों क्षारीय विलयन के साथ पीला अवक्षेप बनाएंगे। एक रिएक्शन दे देता हूं मैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। जैसे फर्स्ट वाली देख लीजिएगा, CH3 CH2 ऐसे करके OH, यहाँ पर आप I2 के साथ रिएक्शन कराओ। सबसे पहले I2 के साथ कराया तो CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ। अब एसीटोन की रिएक्शन 3I2 के साथ करा दो, 3H यहाँ से 3I यहाँ से, 3HI रिमूव हुए और यहाँ पर बना CI3 CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम कंडीशन। और फिर NaOH के साथ रिएक्ट कर दो। तो जैसे ही आप NaOH के साथ इसको रिएक्ट करते हो तो प्रोडक्ट बन जाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CHI3 प्लस और ये CH3 COO Na हो गया यहाँ से बाहर। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे CI3 यहाँ से और H यहाँ से, H यहाँ से, तो CHI3 येलो पीपीटी बनता है इसका। यही कंडीशन यहाँ पर होगी, बस एक C2H5 ही तो बन रहा है एक्स्ट्रा। तो मैंने जो आपको तरीका बताया वो ये बताया कि CH जहां पर OH अटैच है उसके रेस्पेक्ट में CH3 कहीं पर भी है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो पीपीटी बनाएगा, अदरवाइज नहीं। सिंपल से थिंक याद रखिएगा। नीचे कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सा IUPAC पद्धति के अनुसार नहीं है, मतलब नंबरिंग आनी चाहिए। देखो बच्चों, यहां से सबसे पहले अपनी करेक्ट नंबरिंग दे दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि यहां से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 पे ब्रांच आ रही है और इधर से 3 पे ब्रांच आ रही है, तो हमको नंबरिंग देनी है 3 साइड से, दे दीजिएगा। तो नाम क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, बट यहाँ पर 3 मिथाइल 4 एथिल। ई पहले आना चाहिए ना अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इसका मतलब इनकरेक्ट है। दूसरा, नंबरिंग यहां से दो 1 2 3 4 की 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूओल बिल्कुल सही है, ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल एक ही बात है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सी नहीं बच्चों, बी ऑप्शन है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रखी है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी की तरफ चले, 1 2 3 या 1 2, इसमें नंबरिंग ऐसे दो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग दोगे ना यहाँ पे 4, तो इसका करेक्ट नेम होना चाहिए 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ये गलत है, ब्यूट 1 इन होना चाहिए था यहाँ पर, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। और इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल ठीक है, पेंट 2 आइन या पेंटाइन 2, पेंट 2 आइन करेक्ट है भाई, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल और ये 4 मिथाइल पेंट 2 आइन या 2 पेंटाइन करेक्ट है। नेक्स्ट, IUPAC नेम बताना है आपको। देखो ये नंबरिंग कहां से दोगे,
यहाँ से नंबरिंग दोगे आप 1 2 3 4, 3 क्लोरो कहीं है। और सबसे पहले मिथाइल, मिथाइल तो आपको सबसे स्टार्टिंग में रखना है। मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूट 2 इनोएट कहीं है, देखो 3 क्लोरो, एक तो मिथोक्सी तो लगेगा ही नहीं, मिथाइल लगना है, 3 पे क्लोरो आना चाहिए, 1 2 3, और 3 क्लोरो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिए गए यौगिकों का विन्यास है, देखो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, चारों डिफरेंट है, और इसमें देखो रोटेशन, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे रोटेट कर रहे हैं ये हमको देखना है बस। तो देखिएगा कैसे रोटेट कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 में। सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट है इसका 1, फिर इसका 2, और फिर आता है 3, यानी कि राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, रेक्टस राइट साइड में, आर कॉन्फ़िगरेशन है इसका, AIPMT 2005। नेक्स्ट AIPMT, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करता है? बंधन समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता, त्रिविम देखो, श्रृंखला समावयवता, घूर्णन समावयवता, प्रकाशिक समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, ज्यामितीय। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ कौन सा लग रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हारे अनुसार कौन सा होना चाहिए? देखो एक बार बेटा, सी, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कारण तो समझा ना, ऑप्टिकल, अरे इनको दो भागों में बांटा गया है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फर्मेशनल, और कन्फर्मेशनल के दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, मतलब प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता। बाकी तो सारे संरचनात्मक समावयवता के हैं। एल्केनोल, एल्केन प्लस ओल, एल्केनोल, देखो बच्चों, CnH2n प्लस 1, ये तो होता है एल्काइल का, किसका फॉर्मूला? एल्काइल का। यहां पर आपने लगाया OH, तो एल्केनोल, यहां पे लगाया CnH2n प्लस 1X, तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला बन जाता है। और CnH2n प्लस 1 CH एसिड का फॉर्मूला बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है। और अगर आप CnH2n, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिख देता हूं, CnH2n प्लस 1 NH2 ले लेते हो तो एमाइन का फॉर्मूला बन जाता है। और CnH2n प्लस 1 CONH2 लेते हो तो एमाइड का फॉर्मूला, क्योंकि एमाइड ग्रुप आ रहा है। तो सब ऐसे आप जनरल फॉर्मूले बना सकते हो। तो इस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, CnH2n वाले की बात करते हैं, देखो यहाँ पर तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बना? CnH2n प्लस 1 का कर दो प्लस 2, और ए को, तो इससे ये बन रहा है ना। और ये किस में है? इसमें है CnH2n, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, CnH2n प्लस 2O, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT 2016। भाई क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं सारे। 1 2 3 4 5, एक 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 2,3 डाइमिथाइल देखो किसमें है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, लास्ट के ऑप्शन में 2,3 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन को पेंट, और ऑयल क्लोराइड यहाँ पे लग सफिक्स में जुड़ जाएगा, मतलब अनुलग्न में जुड़ जाएगा, तो नेम क्या होगा? 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा किरेल नहीं है? मतलब इस पे चारों डिफरेंट ग्रुप और एटम जुड़े हुए नहीं है। पहला है ब्यूट 2 ब्यूटेनोल CH3COH H और C2H5, ये तो है किरेल, क्योंकि इस पे तो चारों डिफरेंट ग्रुप एटम लगे हुए हैं। दूसरा देखो भी 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, ओहो 2,3 डाइब्रोमो, Br हमको लेना है, यहाँ पर Br ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर Br लेना है बच्चों।
एक बी आर यहाँ और एक बी आर यहाँ, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है कि पेंटेन है? पेंटेन है, ओके। इसका मतलब एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, यहाँ पर भी एसिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी। भाई ये इसमें भी किरेल कार्बन है, भाई इसमें भी है, इसमें भी है। 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो, अब ये 3 पे ले लो, 3 ब्रोमो पेंटेन, ध्यान देना, 3 ब्रोमो पेंटेन, CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, CH2 CH3, ये 3 ब्रोमो पेंटेन, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे देखो इधर भी C2H5 ग्रुप अटैच है और इधर भी C2H5 ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये तो है ही, CH3OH, H, यहाँ पे COOH, तो भाई इस पे भी एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। इसका मतलब पूछ क्या रहा है, कौन सा किरेल नहीं है? तो किरेल नहीं है वो है सी ऑप्शन। जो हमको आंसर पे टिक लगाना है वो इस पे टिक लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका मीजो रूप हो सकता है? CH3, CH, CH, Cl, C2H5। आप ऐसे बना के देख सकते हो, CH3, C, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ Cl, और ये हुआ CH3। मीजो रूप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे में आए, CH3, OH, H, H, OH और CH3, ये मीजो रूप है भाई, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का रोटेशन हो रहा है, इधर को भी और इधर को भी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ना तो इसमें होगा ना इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, C2H5, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17। किरेल केंद्रक रखता है, 16 हो गया ना, 17 बिल्कुल। किरेल केंद्र रखता है निम्न में से कौन सा जिसका आर विन्यास है? देखो किसका आर विन्यास लग रहा है आपको इसमें, राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, देखो बी ऑप्शन, 1 2 3 राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। यहाँ पर आ जाइएगा, कितने किरेल कार्बन है? एक तो भाई ये है किरेल कार्बन यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, टोटल कितना आइसोमर बना सकता है? भाई 2 आइसोमर ये हो गए, 2 आइसोमर ये हो गए, तो टोटल हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए हाइड्रोकार्बन CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन संख्या 1, 3, 5 की संकरण अवस्था बताइए। देखो बच्चों, एक चीज बता देता हूं मैं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड है, तब इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे आप? सिंगल बॉन्ड है तो होता है sp3, डबल बॉन्ड होता है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब sp, यहाँ पर भी sp, ठीक है। यहाँ पर sp3 होगा, यहाँ पर sp2 और sp3। तो पूछना क्या चाह रहा है कि फर्स्ट में देखो sp, तो sp किसमें है? इसमें है sp। दूसरे में थर्ड वाले कार्बन पे, थर्ड sp3, तो sp, इसका मतलब sp भी है और sp3 भी है, और फिर कह रहा है कि फिफ्थ कार्बन sp2 है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर sp2 भी है। क्लियर बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट। एथाइन का सजातीय है, एथाइन, अरे बच्चों एथाइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए और इसी के ग्रुप का होना चाहिए, मतलब CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH,
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसे आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, यानी कि C2 डबल -2 H2, 3 है तो डबल 6 4, इसका डबल 8, 8 में से 2 गए 6, C5 डबल -2, 10 में से 2 गए 8, C6 डबल -2 10। तो सीधी सी बात है, इसका आइसोमर कह रहा है कि इस एथाइन का सजातीय है। C2H6 है, नहीं है, एल्केन होता है। C3H8 नहीं है। C3H4 कहीं है? C3H4 ये रहा, C3H4 देखो, ये रहा C3H4। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एन ब्यूटेन का सर्वाधिक स्थायी स्वरूपण निम्न में से कौन सा है? देखो बच्चों, जहां पर रिपल्सन सबसे कम हो, और रिपल्सन सबसे कम कहां पर हो रहा है? ए ऑप्शन में। सबसे ज्यादा देखो यहां तो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है देखो यहां पर, इस फॉर्म में, यानी कि सी ऑप्शन में। तो आई थिंक समझ गए होंगे, जहां पर रिपल्सन सबसे कम हो, क्योंकि सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप होने के कारण रिपल्सन सबसे कम यहीं पे है, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी है। वैसे इसका नाम क्या होता है बच्चों? एक्लिप्स फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म, मतलब ग्रसित या सांतरित। तो ये कौन सी फॉर्म है? सांतरित फॉर्म है, सांतरित, ये ज्यादा स्थायी है। चले आगे। कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से उस परमाणु को ज्ञात कीजिए जिसमें रेखीय प्लेनर। कौन सा लग रहा है? ये 1 2 3 4 ब्यूटाइन संकरण अवस्था पर विचार करते हुए से जिसमें रेखीय, रेखीय यानी कि भाई sp है तो रेखीय होती है, मतलब लीनियर होती है। sp2 है तो प्लेनर होती है, इसको बोलते हैं लीनियर इन इंग्लिश, इसको प्लेनर समतलीय। और sp3 होता तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय है। तो इसका मतलब प्लेनर, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, सीधी सी बात है, तो इसी में ही होगा। नेक्स्ट, नंबरिंग कहाँ से दें? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग उधर से दोगे आप। दे दो भाई, नंबरिंग दे दो, ऐसे नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7। एक ये इथाइल हो गई, ये प्रोपाइल हो जाता है, तो नाम क्या दोगे? 3 प्रोपाइल या 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो 5 इथाइल 3 प्रोपाइल कहीं है। 4 5 6 7 भाई, 1 2 3 ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं हो रही है? 3 इथाइल कहीं दे ही नहीं रखा, 5 तो भाई 1 2 3 4 1 2 3, अरे यार ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, नंबरिंग हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो 4 इथाइल देखो, 4 इथाइल पहले में ही है, 4 इथाइल, 3 पे प्रोपाइल बिल्कुल, और हेक्स 1 इन बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हैलोजन के लिए जांच करते समय जब लेसानी निष्कर्ष को सांद्रचित्र 3 के साथ गर्म किया जाता है तो तब ये Na2S NaCN में उपस्थित कर देता है, NaCl का अवक्षेप बनाने में सहायता करता है, उत्पाद की विलेयता को बढ़ाता है, या फिर आयनों की सांद्रता बढ़ाता है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, कौन सा लग रहा है भाई? लेसानी सॉल्यूशन Na2S और NaCl में उपस्थित उसको विघटित कर देता है, याद रखना। सीसो ट्रांसफॉर्म देखो, और आईयूपीसी ने बताना है सीसो ट्रांस। देखो, लो मोलिकुलर वेटेड साइड, हाई मोलिकुलर वेटेड, हाई मोलिकुलर वेटेड, लो मोलिकुलर वेटेड साइड है, तो इसका मतलब ट्रांस तो है ये, पहली बात तो ये। अब आईयूपीसी नेम देखना है, नंबरिंग कहाँ से दोगे भाई? इधर से नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4 5, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो इसमें 3 पे आयोडो और 2 पे क्लोरो, तो A B C C4 क्लोरो, यानी कि 2 क्लोरो होना चाहिए।
ट्रांस भी है, 2 क्लोरो भी है, 3 आयोडो पेंटीन। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है 25 का। 26 की तरफ चलते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 4 5 यानी कि लॉन्ग चेन ऐसे हो रही है, इसका मतलब ये चेन से बाहर है। 3 इथाइल कहीं है, 3 इथाइल देखो ये रहा 3 इथाइल, और टोटल 6 है तो हेक्स 2 इन इसमें आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, गले में थोड़ी सी खिचखिच हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27, तो चलिएगा 27 की तरफ। 3 2 हाइड्रोक्सी, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी? नंबरिंग देके देख लो। पहले वाले में 1 2 3 4 5 6, 3 है कहीं 3 3 तो नहीं है। दूसरे में देखें 1 2 3 है, बिल्कुल सही बात। 4 5 6 इतना तो सही मिल गया हमको 3 2 हाइड्रोक्सी, इसका मतलब ये भी सही है यहाँ तक भी। 4 मिथाइल कहीं है इसमें, 4 पे मिथाइल, इसका मतलब यहाँ तक भी सही है। हेक्स 3 इन 1 2 3 ये भी सही है। 5 पे आइन भी लगा हुआ है, और ओइक एसिड भी है, इसका मतलब हमारा आगे जाने की जरूरत ही नहीं। कौन सा करेक्ट है? समझ गए होंगे आप कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 का बी करेक्ट है बच्चों। आगे चलते हैं। 28 आइसोब्यूटाइल समूह की संरचना है। आइसोब्यूटाइल ये होता है आइसोब्यूटाइल। 1 2 3 ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोल रहे हैं आइसोब्यूटाइल। 28 का ए इज करेक्ट। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 में यौगिक में कौन चलाव्यता दर्शाता है? तो बेटा चलाव्यता होती क्या है? वे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन चल के एक दूसरे की साइड चले जाते हैं, ये तो बनेगा OH, और डबल बॉन्ड चल के चला गया यहां, ये फॉर्म होगी कीटो फॉर्म, और ये होती है इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म ऑलवेज मोर स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, ये याद रखना। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। तो कौन शो कर रहा है, किसमें लग रहा है आपको? देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड और थर्ड टोटोमेरिज्म, यहाँ पर तो कैसे होगी? थर्ड वाले में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। होगी? अरे यहाँ पे नहीं होगी तो ऊपर देखो, यहाँ पे हो सकती है क्या? यहाँ पे फर्स्ट वाले में हो सकती है। फर्स्ट CH3 डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे चला जाए इधर H, सेकंड वाले में बिल्कुल होगी, सेकंड वाले में तो होगी पक्का। और इसमें होगी क्या? यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर भी होगी। इसमें कहाँ पर होगी? इस पोजीशन पे हो जाएगी, यानी कि तीनों में है। 1 2 3 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। IUPAC नेम का नामांकन पत्ती के अनुसार यौगिक का IUPAC नेम हमको बताना है। तो कहाँ से नंबरिंग दोगे आप? नंबरिंग दे दो बच्चों यहाँ से। इधर सेम है, किसी भी साइड से दे दो, बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ कार्बन ही है। तो इसका नाम होगा 2 3 डाइब्रोमो 1 4 डाइक्लोरो, कहीं है 2 3 डाइब्रोमो, ये रहा। 1 4 डाइक्लोरो भी है, ब्यूटोटुइन भी है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे सुपर 30 क्वेश्चन बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट है, जेई मेन के लिए भी मोस्ट है, और नीट के लिए तो खास तौर से क्वेश्चन चूज किए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट होने वाले हैं। जहां तक मेरे को लगता है इस तरीके का क्वेश्चंस आपको हर साल नीट के पेपर में मिलता ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तैयार करें। ऐसे ही क्वेश्चंस लेके फिर मैं नेक्स्ट क्लास में हाजिर होता हूं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट।